जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकर टीवी यूट्यूब चैनल पर। आज फिर हमारी स्वागत है आपकी लूसेंट बुक सॉल्यूशन में। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली क्लास में जो डिस्कस कर लिए थे वो हमने एक 60 क्वेश्चन पर डिस्कस कर लिए थे। आज हम 61 क्वेश्चन से आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला सवाल कहता है 61 नंबर, यानी कि ऋग्वेद के किन 6 मंडलों में वंश वंश मंडल या फिर गोत्र कहा जाता है, यानी किस मंडल में वंश और गोत्र मंडल का वर्ण किया गया है। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि दो में क्या किया गया है, वंश का, और 7वें मंडल में गोत्र के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्ण किया गया है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा किसमें किया गया है, आप बोलोगे भैया अथर्ववेद में किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रेलवे ग्रुप डी 2022 वाले 2 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है आर्य शब्द का इंकित करता है, यानी कि आर्य शब्द है वो क्या दर्शाता है। तो इसका सही जवाब हो जाता है श्रेष्ठ वंश की और ये जानकारी प्राप्त कराता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हो जाएंगे, कमेंट में जरूर आंसर बताएंगे। ठीक है, तो ऋग्वेद में कितने मंडल है, यानी कि 10 मंडल है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लूसेंट एक बुक जो है वो अपने आप में एक कंपटीशन की तैयारी के लिए बहुत ही अहम रोल अदा करती है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है आर्य भारत में संभवतः आए थे, यानी कि आर्य जो थे वो कहाँ से आए थे। तो आप बोलोगे ऑप्शन डी, यानी कि मध्य एशिया से भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर 66 नंबर प्रश्न कहता है कौन सा वेद अंश अंशतः गद्य रूप में रचित है। तो कौन सा वेद गद्य रूप में रचित है, आप बोलोगे यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद। इसमें किसकी बात है, यज्ञ और युद्ध के बारे में चर्चा वर्ण किया गया है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे सभा और समिति। प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इनका उल्लेख किस वेद में मिलता है। तो इसका उल्लेख किस में मिलता है, आप बोलेगे भैया अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी। तो ऋग्वेद में प्राचीनतम संस्था कौन थी आप बोले भैया सी, यानी कि वेदस। ठीक है, प्राचीनतम संस्था थी कौन थी, वेदस। ठीक है, वेदत सही है। अगले प्रश्न की ओर चलिए। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है। तो ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा शतपथ। ठीक है, कौन सा, शतपथ। ठीक है, और वेदों में बात करें तो कौन सा हो जाएगा, ऋग्वेद। ठीक है, याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर बताएं। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है गोत्र व्यवस्था प्रचलन कब आई, यानी कि गोत्र व्यवस्था प्रचलन थी वो कब आई थी। तो आप बोलोगे भैया ऑप्शन बी, यानी कि उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था प्रचलन आई थी। ठीक है, अगला आ जाता है अनुलोप विवाह का अर्थ है, यानी कि अनुलोप विवाह का क्या अर्थ है। अनुलोप विवाह का अर्थ होता है उच्च वर्ण के पुरुष निम्न वर्ग के नारी के साथ विवाह करते हैं। ठीक है, अनुलोप विवाह में क्या होता है, उच्च वर्ण के जो लोग होते हैं वो निम्न वर्ग की नारी से विवाह करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रतिलोप विवाह का तब माना जाता है, यानी कि प्रतिलोप विवाह कब माना जाता है। तो फिर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष से विवाह करती है। क्या करती है, प्रतिलोम, यानी कि उल्टा, उससे जस्ट उल्टा। प्रतिलोम मानी उल्टा। ठीक है, इसमें क्या होता है, उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ग के व्यक्ति से शादी करती है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वैदिक वैदिक युग में यव का कहा जाता था, यानी कि यव जो शब्द है वो क्या कहा जाता था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जौ को क्या बोलते थे, यव। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ब्रीव शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि चावल के लिए। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब अथर्ववेद का अर्थ है अथर्व का अर्थ है, यानी कि अथर्व को क्या कहा जाता है। तो अथर्व को कहा जाता है पवित्र जादू। अथर्व को क्या कहा जाता है, पवित्र जादू। ठीक है, अब ये हमारे सुमिलान करना है। ठीक है, इधर दे रखा है शिक्षा को क्या बोलते थे, शिक्षा, कल्पसूत्र, निरुक्त और छंद। यहाँ हमारे दे रखे ध्वनि शास्त्र, कर्मकांड, सब भाषा शास्त्र, शब्द उत्पत्ति शास्त्र, छंद शास्त्र। ठीक है, ये हमें सब टोटल मिलाने हैं, तो मिलाएंगे। तो शिक्षा को क्या बोलते थे, तो सही इसका मिलान हो जाएगा, यानी कि जो छंद है वो क्या था, कहलाता था छंद शास्त्र। सही है। कल्प सूत्र क्या कहलाता, कर्मकांड, यानी कि बी का 2 होने चाहिए, बी का 2 इसमें है, बी का 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यानी कि 2 ऑप्शन हमारे कट गया। ठीक है, यानी कि सी और डी ऑप्शन नहीं हो सकते। अब बात करें शब्द का, यानी कि शब्द व्युत्पत्ति क्या कहलाती थी, निरुक्त कहलाती थी, यानी कि सी का क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा 3, सी का क्या हो जाएगा 3, यानी कि सी का हो गया 3, यानी कि यहाँ सी का 3 नहीं है, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाता है। तो शिक्षा क्या कहलाती थी, ध्वनि शास्त्र। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न कहता है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी पुस्तक के रचनाकार कौन थे? तो ये हो जाएंगे पाणिनि, ठीक है। क्या हो जाएंगे? पाणिनि, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो ये कौन सी हो जाती? मनु स्मृति, ठीक है, मनु स्मृति। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है आदि काव्य की संज्ञा किसने दी थी? तो आदि काव्य की जो संज्ञा थी वो किसने दी थी? वो दी थी रामायण में, ठीक है। किसने दी थी? रामायण को आदि संज्ञा की व्याख्या दी गई थी, ठीक है। अगला हो जाता है प्राचीनतम पुराण क्या है? तो प्राचीनतम पुराण कौन सा हो जाता है? प्राचीनतम पुराण हो जाता है मत्स्य पुराण, ठीक है, मत्स्य पुराण। टोटल पुराण कितने हैं? 18, ठीक है। कितने 18 पुराण है? 18, ठीक है। पुराण कितने हैं? 18, याद रखना है, ठीक है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको माना जाता है? सरस्वती को, ठीक है। किसको? सरस्वती को, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो बाण है वो किस नदी का है? वो सिंधु नदी का, ठीक है। कितना किया गया है? 225 बार ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बाण किया गया है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। तो इसकी आधारभूत इकाई थी यानी कि बेसिक इकाई थी वो क्या थी? ग्राम, ठीक है। सबसे निम्न स्तर पर जो इकाई थी वो क्या थी? ग्राम, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी श्रुति में 225 बार रचना की गई है। तो 225 बार किसकी नाम दिया गया है? तो आप बोलोगे भैया इंद्र देवता का, ठीक है। सबसे ज्यादा इंद्र देवता बहुत ज्यादा प्रधान देवता थे, ठीक है, उस समय पर, ठीक है। किस वेद में सभा को नारिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद एवं अनुलंघन कहा गया है? तो किसमें कहा गया है? ये कहा गया है आपका, ये कहा गया है आपका डी में, अथर्ववेद में, ठीक है। किसमें कहा गया है? अथर्ववेद में। अगर बात करें किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मैत्री संहिता, मैत्रिणी संहिता, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त था? ये आपके कौन से हो जाएंगे? इंद्र देवता, ठीक है। किन था? इंद्र को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, ठीक है। अब फिर हमारा सुलेख करना है, हमें मिलाना है, सुमिलित करना है, ठीक है। इधर दे रखा है सूची 1 और इधर दे रखा है सूची 2, ठीक है। तो इसका भी हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो इसमें क्या है? राज सूर्य यज्ञ किसने कराया था? राज सूर्य यज्ञ किसके लिए कराया था? राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित था, ठीक है। अश्वयज्ञ जो यज्ञ था, अश्वमेघ यज्ञ किससे था संबंधित? राजनैतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ था, ठीक है। वाजपेयी यज्ञ जो था शौर्य प्रदर्शन या प्रजा के मनोरंजन के लिए किया जाने वाला यज्ञ था। अग्निष्ट युद्ध था जो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता था। यानी कि पहले का ए, दूसरे का बी और तीसरे का सी, चौथे का डी, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये हमारी वैदिक काल में पुराने सूची 1 में वैदिक काल के ऋग्वेदिक में उल्लेखित नदियों का नाम है और इधर आधुनिक नदियों का नाम है, ठीक है। तो हमें मिलाना है, ठीक है, इनकी। तो मिलाते हैं। परुश्रणी को कैसे बोलते थे? रावी। अब कैसे याद रखना है? परुश्री, यहाँ रू लिख रहा है तो रू से रावी, सही है। अब सतलुज को क्या बोलते थे? सुद्रुत, सही है। अस्कनी को क्या बोलते थे? चिनाब। विपाशा को क्या बोलते थे? व्यास और बी पासा, सही है। ये हमारी नदी हो जाएंगी, ठीक है। तो ए का 1, 2 का बी, 3 का सी और 4 का डी, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संस्कारों की कुल कितनी संख्या थी? तो कितने संस्कार होते थे हमारे टोटल? बताएंगे जरा। तो कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार होते हैं और लास्ट में कौन सा होता है हमारा? अंतिम संस्कार, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा मिलान वाला। मिलाते हैं। सुलेमित कीजिए, ठीक है। तो ब्रह्म विवाह क्या है? ये हो जाता है समान वर्ण के या फिर जाति के में विवाह कर दिया जाता है। तो कैसा बोलेंगे? उसे क्या बोलेंगे? विवाह बोलेंगे, ब्रह्म विवाह, ठीक है। दैव विवाह को क्या बोलेंगे? पुरोहित का परिश्रमिक के मिलने कन्या के साथ विवाह, यानी कि पुरोहित को परिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह कर दिया जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे दैविक विवाह। आर्य विवाह बोलेंगे कन्या का मूल के रूप में एक जोड़ी गाय एवं बैल चुकाकर किया गया बैल, वो विवाह, तो क्या बोलेगा हमारा? आर्ष विवाह, ठीक है। प्रज्ञ विवाह, ये कहना बिना दहेज के दिया गया विवाह, तो यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आज की क्लास में हमारे 90 प्रश्न हमने डिस्कस करने हैं। कल हमारी जो क्लास होगी उसमें हम वैदिक की जो संस्कृति है उसको हम पूरी तरह से समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बने रहें इसी तरह से। कुछ थोड़ी मिस्टेक हो जाती हैं, उसको लिए इग्नोर करें, केवल अपनी पढ़ाई बेस्ट तरीके से करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।